अच्छा, देखना इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, डाटा टेबल का इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि उमा बोल के एक लड़की है, उमा बोल के एक लड़की है, उसने टेरेस पार्टी किया, ऑर्गेनाइज किया टेरेस पार्टी। टेरेस मतलब होता है छत। अमीर लोगों का ये है, मतलब कि दिखावटी जिंदगी जो भी बोलो आप, ठीक है। आप लोग जैसे पिकनिक विकनिक करते हो ना, करते हो कि नहीं, तो उसी तरह इन लोगों ने कहाँ पार्टी किया, छत पे, छत पे पार्टी किया। अब जब छत पे पार्टी किया तो कुछ खर्चा आएगा, तो वही चीज बोला गया, सी डिटरमाइंस द टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, मतलब उसका कुछ खर्चा आया। अब ऊपर में पार्टी करेगी तो छत पे तो कुछ ना कुछ तो खर्चा आएगा। अब खर्चा कैसे दिया है, व्यय की मध्य, मतलब कि आइटम 1 में 30% खर्चा हुआ, मतलब कोई सामान था उसका नाम दे दिया आइटम 1, कोई दूसरा आइटम था उस पर कितना खर्चा हुआ, कोई तीसरा आइटम था उस पर कितना खर्चा हुआ, कोई चौथा आइटम था उस पर कितना खर्चा हुआ, कोई पांचवा आइटम था उस पर कितना खर्चा हुआ, 15। ये सारा चीजें क्या में है, गलती से जोड़ना नहीं क्योंकि जोड़ के आएगा 100। हो गया, कहानी खत्म, ये समझ में आ गया। अब एग्जाम में आपको कुछ पूछेगा, क्या पूछ रहा है, इफ सी स्पेंड्स ₹850, मतलब ये हुआ कि ये जो उमा बोल के लड़की है उसने 850 रुपया खर्चा किया। कितना रुपया खर्चा किया, वो लड़की ने कितना रुपया खर्चा किया, 850 रुपया खर्चा किया। अब देखना यह है कि ये 850 रुपया किस पे खर्चा की, ये 850 रुपया उस लड़की ने खर्चा किया, कहां पर खर्चा किया, आइटम 3 पे 850 रुपया खर्चा हुआ, और आइटम 3 में परसेंटेज में कितना खर्चा हुआ, यानी 850 10% के बराबर। खत्म कहानी। 850 कितने के बराबर, 10% के बराबर। अब मैं हमेशा बोलता हूं, हमेशा यहां पर वो चीज बैठाना जो पूछेगा। अगर आइटम 1 का पूछेगा तो 30 बैठा देंगे, आइटम 2 का पूछेगा तो 20 बैठा देंगे। यहां पर पूछ क्या रहा है, टोटल पूछ रहा है, ध्यान देना, टोटल पूछ रहा है। अब टोटल किसका पूछ रहा है, आइटम 2 और आइटम 5 का, मतलब 2 और 5 को जोड़ देना तो होता है 35%, यानी दोनों को मिला के पूछ रहा है। खत्म कहानी, इतना करना था। परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया, आपको कुछ नहीं करना है, 85 इंटू 35 करना है। नियरली अबाउट आपको 2975 के करीब जवाब आना चाहिए। यही है जवाब, कैलकुलेट करके देख लो, 2975 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए ना, आना चाहिए कि नहीं, आया। भाई आपको कैसे पता 2975 होगा, इसका भी पीछे एक कहानी है। इधर देखो, 8 गुना, देखो इधर देखो, इधर देखो, प्लीज देखो ना प्लीज, मैं हर क्वेश्चन में कुछ सीखने को मिलता है। ये बनाते कैसे ये तो समझ में आ गया। अभी देखो, अगर मैं सिंगल डिजिट का काम करता, 5 गुना 5 क्या होता है 25, सब में तो 5 है, चुनना मुश्किल हो गया। 8 गुना 3 कितना होता है, यानी आंसर जो है 2400 से ऊपर होगा। 2400 से ऊपर आंसर कौन सा दिख रहा है, 2975। समझ में आया चीज, गुना करने का टाइम बच गया आपका, समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला आप लोग करोगे, इसके लिए मैं आप लोगों को दूंगा 1 मिनट, चलो ट्राई करो। याद रखना, याद रखना गाइस, ये जितने भी क्वेश्चन है डाटा इंटरप्रिटेशन के,
आपको एग्जाम में जाके इन सभी सवालों को 1 मिनट के अंदर बनाना है। नहीं बना आप लोगों से, ठीक है। सुनो, कलम छोड़ो, इधर देखो। इस सवाल में क्या बोला गया है? एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम्स ऑफ अ कंपनी आर शोन हियर। गुड। एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम्स ऑफ अ कंपनी आर शोन हियर, मतलब एक कंपनी के द्वारा अलग अलग जगह खर्च हो रहा है, वो दिखा रहा है। लेकिन अब देखना यह है, जो खर्चा दिखा रहा है क्या प्रतिशत में दिखा रहा है कि क्या में दिखा रहा है? नहीं, प्रतिशत में नहीं दिखा रहा है। बोल रहा है ये सारा चीजें क्या में दिखाया जा रहा है? लाख में, और लाख मतलब रुपीज में दिखाया जा रहा है। मतलब यहां पर 200 जो देख रहे हो, 200 तो है लेकिन 200 लाख है, और लाख में कितना जीरो होता है? 5, यानी 200 के पीछे 5 जीरो। ये जो 10 दिख रहा है 10 नहीं है, 10 लाख है, यानी 10 के पीछे 5 जीरो। क्लियर कट बात। तो कंपनी का खर्चा ये सब दिखाया जा रहा है, खत्म कहानी। अब कंपनी का खर्चा किस तरह दिखाया जा रहा है? वर्ष, वर्ष मतलब होता है साल। साल नंबर 1, साल नंबर 2, साल नंबर 3, ठीक है, जैसे हम लोग 2020 2021 बोलते हैं ना, उसी तरह साल 1, साल 2, साल 3। वेतन मतलब होता है सैलरी, सैलरी में खर्चा 200 लाख, 200 लाख, 450 लाख। बोनस तो समझते हो कि इंप्लॉय लोग को पूजा के टाइम में बोनस वोनस दिया जाता है, 10 लाख 10 लाख 10 लाख। कर मतलब होता है टैक्स, 70 70 120। ऋण पर ब्याज, कभी कंपनी सब लोन लेता है कहीं से तो उस पर ब्याज देना पड़ता है, तो ये समझ में आ गया ग्राफ। अब क्या पूछ रहा है? टोटल एक्सपेंडिचर मतलब पूरा खर्चा, पूरा खर्चा कब का? साल 1 का, पहला साल का टोटल। साल 1 का पूरा खर्चा तो ये होगा, हाँ या ना? पहला साल का पूरा खर्च, साल 1 में तो इतना खर्चा हुआ, हाँ या ना? जोड़ लेते, 200, 210, 280, 300। साल 1 में टोटल कितना खर्चा हुआ? 300 लाख, 300 लाख, राइट। अब बोल रहा है इज व्हाट परसेंट, मतलब आपको निकालना है क्या है? परसेंटेज निकालना है। किसके तुलना में? किसके तुलना में? साल, तीसरा साल का टोटल का, तीसरा साल का टोटल 450, 10, 460, 460 हो गया, 560, 580, 600, 600 लाख। मतलब ये जो आया 300 लाख और ये जो आया 600 लाख, इसका प्रतिशत निकालना है। मतलब ऊपर वाला जितना आया नीचे वाले का कितना प्रतिशत है, आपसे ये पूछ रहा है। बस हो गया। 300 का 300, लाख लाख मत लिखो क्योंकि कट ही जाएगा। नीचे 600, प्रतिशत में 100। 300, 100 को 600 को काटे कितना बार में? 2 बार में। 2 काट देगा 100 कितना में? ऑप्शन में है कहीं 50%? ऑप्शन डी, ठीक है। हटा रहा हूं, नेक्स्ट। चलो बनाओ इसको। ऑप्शन बी, चलो देखो जरा, इधर देखो, बनना चाहिए था। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? इस सवाल में बस इतना बोला गया है कि 3 अलग राज्य है, 3 अलग राज्य है। राज्य मतलब वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, ऐसे करके राज्य है।
इन राज्यों में चीनी का बिक्री, चीनी कितना बिक्री किया जा रहा है वो दिखाया जा रहा है। साल एक में यहाँ 15 चीनी, 15 ये जितने भी दिख रहे हैं ये भी क्या में है, यहाँ 15 लाख चीनी बिक्री हुआ, 15 लाख रुपया का चीनी बिक्री हुआ। दूसरा राज्य में 12 लाख, ऐसे 9 लाख, ऐसे अलग अलग साल का अलग अलग दिखाया जा रहा है। आपको ये पूछा जा रहा है, आपको बताना है परसेंटेज डिफरेंस, मतलब हिंदी में अगर आप देखोगे प्रतिशत अंतर, प्रतिशत का क्या बताना है, अंतर कहां से कहां तक, 1 से 3, 1 से 3 मतलब साल 1 से साल 3 तक का अंतर। आप कुछ नहीं करो, साल 1 का पूरा बिक्री को जोड़ लो, साल 1 का पूरा बिक्री को जोड़ लो, 15 + 12 + 9 कर लो, कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। और साल 3 का भी पूरा बिक्री को जोड़ लो, हाँ 42 हो गया ये वाला चीज। अब एक बात बताओ, साल 1 में टोटल बिक्री कितना हुआ, 36 लाख, साल 3 में कितना टोटल बिक्री हुआ, 42 लाख। अंतर तो है, हाँ या ना। इसी को प्रतिशत में बताना है, इसी को क्या बताना है, प्रतिशत में। तो प्रतिशत में कितना बताएं, कैसे बताएंगे, 36 से 42 का कितना का अंतर है, 6 का। और अंतर हमेशा किससे देखा जाता है, ऊपर वाले से, जहां से शुरू हुआ है, यानी 36 से। और प्रतिशत में देखने के लिए गुना 100, खत्म। यही तो करना था। 1/6, और आप लोग को मालूम होगा 1/6 का प्रतिशत मान कितना होता है, 16 2/3%, यानी परसेंटेज 16 2/3%। पॉइंट में देखोगे 2/3 का मान होता है 0.6666, अप्रॉक्स में 0.67, 16.67। ये सब याद रखना है, 1/6 का प्रतिशत मान कितना होता है, 16.67। ठीक है, हटाऊं, चलो ये वाला क्वेश्चन। एक मिनट, नहीं समझ में आया, सुनो। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में, इधर गाइस, इस क्वेश्चन में ये बोला है द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ अ कंपनी। इसका मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ अ कंपनी? कोई भी कंपनी को चलाने के लिए उस पर खर्चा आता है, तरह तरह का खर्चा आता है। जैसे कि आप लोग घर चलाते हो, आपके पापा मम्मी लोग घर जब चलाते हैं तो घर चलाने के लिए भी तरह तरह का खर्चा आता है। राशन है, मेडिसिन है, ट्रांसपोर्टेशन है, पढ़ाई लिखाई है, खर्चा है कि नहीं है? गार्जियन का खर्चा होता है कि नहीं होता है? उसी तरह एक कंपनी चलाने के लिए भी तरह तरह का खर्चा होता है। क्लियर कहानी? अब ये जो खर्चा है इसको अलग अलग रूप में दिखाया गया। पहला चीज तो दिखाया गया साल के अंदाज में, मतलब ये इसके नीचे जितना भी दिख रहा है ये सारा खर्चा कौन से साल के लिए है? ये सारा खर्चा कौन से साल के लिए है? साल 2016। इसके नीचे जितना भी खर्चा दिख रहा है ये कौन सा साल के लिए? 2017। क्लियर है? और सारी चीजें क्या में दिखाया? परसेंटेज। साल 2016 का बारे में समझो पहले।
साल 2016 में ऋण पर ब्याज मतलब लोन पे इंटरेस्ट, कहीं से लोन लिया गया था उस पे इंटरेस्ट दिया गया कितना परसेंट? 25%। वेतन मतलब सैलरी कितना दिया गया? 50%। कर मतलब लोन लिया गया, सॉरी टैक्स दिया गया कितना? 25%। ऐसे करके 2017 का भी है। अगर इसको जोड़ोगे तो ये भी 100 आएगा, इसको जोड़ोगे तो भी 100 आएगा। खत्म कहानी, हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है टोटल मनी स्पेंट ऑन ऑपरेशंस इन 2016 इज रुपीज 120 लैक्स। मतलब साल 2016 में कंपनी का पूरा खर्चा आया था 120 लाख। साल 2016 में कंपनी का खर्चा आया था 120 लाख और साल 2017 में टोटल खर्चा आया था 150 लाख। मतलब साल 2016 में 120 लाख खर्चा, 120 लाख मतलब पूरा खर्चा 120 लाख, 2017 में पूरा खर्चा 150 लाख। ये बोल दिया गया। आपसे ये पूछा जा रहा है हाउ मच हायर वाज द सैलरी इन 2017 कंपेयर टू 2016। आपको बताना है ये जो वेतन है, वेतन मतलब क्या होता है? सैलरी। बीते साल से इस साल मतलब कि 2016 से 2017 में कितना रुपया का अंतर है ये बताना है। प्रतिशत में नहीं बताना है, रुपया में बताना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले सैलरी हम लोग खोज के निकालेंगे। कौन सा साल का? 2016 का। क्लियर है कहानी? या 2000 एक सेकंड रुकना। सबसे पहले हम लोग खोज के निकालेंगे सैलरी कौन सा साल का? 2016 का। भैया कैसे निकालेंगे समझाता हूं। 2016 में टोटल कितना रुपया खर्चा हुआ था? 120 लाख, ठीक है। उसमें से कितना प्रतिशत सैलरी दिया गया? 50 नहीं, 50%। और 120 का 50% होता है 60, यानी 60 लाख। क्लियर कहानी? ओके। अब हम खोज के निकालेंगे सैलरी कौन सा साल का? 2017 का। साल 2017 में टोटल कितना खर्चा हुआ था? 150 लाख। तो 150 लाख में सैलरी कितना दिया गया था बाबू? 55%। इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग को करना पड़ेगा 0 से 0 कट गया। इसको इवैल्यूएट करो कितना आ जाएगा? नियरली अबाउट हाँ 82.5 लैक्स। क्लियर है कहानी? ये जो सैलरी है ये सारा सैलरी क्या में है गाइस? लाख में है। आपको यही पूछा गया कितने रुपए का अंतर है? कितने रुपए का अंतर है? 22.5 लाख का। 22.5 लाख का मतलब समझते हो? 22,50,000। तो यहां पर ऑप्शन में खोजो 22.5 लाख कहीं है? हाँ है, ऑप्शन सी। क्लियर? समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है, हटाऊं? हार्ड था क्या ये? आसान था। क्वेश्चन नंबर ये वाला 38। देखो मैं सब नहीं करा रहा हूँ, आप लोग कुछ कुछ जो जो छूट रहा है आप लोग होमवर्क में घर में कर लेना। ओके, सारा मैं नहीं करके दे रहा हूँ, मैं रैंडमली ले रहा हूँ। अच्छा देखो इधर में इस सवाल में क्या बोला गया है? इस सवाल में ये बोला गया है
ज्यादा कुछ नहीं है, साल का महीना दिया हुआ है जनवरी से दिसंबर तक, और यहाँ पर दिया है प्रति किलो मूल्य, क्या चीज का मूल्य, कोई सब्जी का। साल एक, साल दो, मतलब कि जनवरी में कोई सब्जी का दाम था 40 रुपया केजी का, फरवरी में 30 रुपया, ऐसे करके दिया हुआ है, और नेक्स्ट ईयर जनवरी में 35, ऐसे करके दिया हुआ है। खत्म कहानी, सब्जी का दाम दिया हुआ है केजी के हिसाब से। आपसे क्वेश्चन में पूछा कितने महीने, हाउ मेनी मंथ्स, मतलब कितना महीना में ये 2 साल के बीच में सब्जियों का दाम सेम था, मतलब जितना पहले था उतना ही है। देखो 40 से 35 अंतर है, सेम तो नहीं था। 30 से 50 अंतर है, 40 से 35 अंतर है, 80 का 80, बीते साल भी 80 था इस महीने में, इस साल भी इस महीने में कितना है, 80। ऐसा कितना महीना में देखने को मिला, बीते साल जो महीना में जो दाम था आज भी उसी महीने में उतना दाम है, कितना महीना में, 5। ऐसा कितना महीना देखने को मिला, 5 महीना देखने को मिला। बनाना ही नहीं पड़ा, सिर्फ ध्यान से देखते तो बन जाता। बुझते पारली जिनिसटा? ঠিক আছে। चलो 1 मिनट। आया? तुम क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हो ना समझ रहे हो। आप क्वेश्चन का ऊपर का पढ़ो ना पहले, आप क्वेश्चन का ऊपर वाला नहीं पढ़ रहे हो। ऊपर में साफ पे लिखा गया है कि कोई जगह है जहां पर अलग अलग सुविधा दिया गया है, सुविधा मतलब कि अलग अलग फैसिलिटीज है, जिम करने का फैसिलिटी है, स्विमिंग पूल का है, टेनिस कोर्ट का है। स्विमिंग पूल में कितने लोग आते हैं, 300, सॉरी जिम में कितने लोग आते हैं, 300, स्विमिंग पूल में 200, और टेनिस खेलने के लिए 100 लोग आते हैं। अब ये जब सुविधा दिया जा रहा है तो पैसा भी लिया जाएगा। जैसे आप जिम ज्वाइन करोगे तो 300, 400, 500 रुपया फीस लेता है ना, उसी तरह तो बोला गया है 500 रुपया करके जिम के लिए लगता है। एक आदमी जिम करेगा तो कितना रुपया कर देगा, 500। स्विमिंग पूल के लिए एक आदमी का 1500 रुपया, और 2000 रुपया किसके लिए, टेनिस के लिए। समझ में आ गया कहानी? आपसे क्वेश्चन है पूछा है, आपको ये निकालना है वो जो 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 फैसिलिटी दे रहा है वो हर महीना कस्टमर से कितना कमा रहा है जिम के थ्रू। अब जिम में कितने लोग आते हैं, और एक आदमी का जिम का फीस कितना है, यानी 300 गुना 500। ये कोई सवाल है? 3×5 = 15, 4 ठो 0, यानी कितना, 1.5 लाख रुपया। ऑप्शन ए। इतना आसान सा क्वेश्चन था, तुम लोग घूम रहे हो घूम रहे हो। ये वाला करेंगे, अनुपात वाला। मैं खोज ही रहा था कि अनुपात वाला आए एक दो ठो, तब ना थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूं कि आप 1 मिनट मैं दे रहा हूं आप लोगों को, पढ़ो समझो बनाने का कोशिश करो।
ये हुआ ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दम आया। मैं ऐसे ही चाह रहा था कि कुछ आए ताकि थोड़ा मजा आए। ये बच्चों बच्चों वाला कर करके हम भी परेशान हो गए थे। उससे पहले जितने भी किए वो बच्चे बच्चे क्वेश्चंस थे। हालांकि ये भी एक लाइन का क्वेश्चन है, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कैसे करता वो मैं बात करता हूँ। 1.7 तो लिख लेता, ओके। अच्छा, ओके, 4 ओके इंटू 7, ओके ओके, ओके ठीक है, ओके। मैं ये करता और मेरा शायद जवाब आ जाता है, मैं देख लेता हूं मैं अगर आपकी जगह होता तो। हाँ, 4.02 आ जाता, 4.02 है ऑप्शन में आ जाता, और 4.02 है ऑप्शन डी में। ये मैं करता। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने किया क्या? समझाऊं इसको? समझाता हूं। इधर देखो, इस क्वेश्चन में वैरायटी दिया हुआ है और सच में इसमें सोचने लायक आपको मजबूर किया हुआ है। इसका खासियत इस क्वेश्चन में यह है कि इसमें परसेंटेज भी दिया हुआ है और आपको इसमें अनुपात भी दिया हुआ है। परसेंटेज तो है ही, साथ में अनुपात भी है। ठीक है, मैं एक एक करके समझाता हूं। पहले देखो, यहां पर दिया हुआ है, यहां पर दिया है राज्य का नाम। यहां पर क्या दिया हुआ है नाम? यहां पर क्या दे दिया? राज्य का नाम। राज्य मतलब तो समझ रहे होगे, राज्य मीन्स स्टेट, अलग अलग स्टेट। मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, कुछ भी है। ठीक है, क्यू से तो अपना है ही नहीं कोई। ठीक है, हो गया। ऐसे करके राज्य दे दिया। अब ये राज्य में बगल में, राज्य के बगल में क्या दिया है वो देखो, गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या। अच्छा, आप लोग राशन कार्ड में देखते होंगे, राशन कार्ड अगर आप लोग के पास है तो राशन कार्ड में अक्सर ये दो शब्दों के बारे में जिक्र होता है, एक होता है बीपीएल और एक होता है एपीएल। हाँ या ना? बीपीएल एपीएल के बारे में सुने होंगे, हमेशा राशन कार्ड में होता है। आप क्या हो? बीपीएल नहीं मालूम हमें क्या मतलब, हमें तो कुछ मतलब नहीं। बिल्कुल, बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल का मतलब होता है एबव पॉवर्टी लाइन। मतलब बीपीएल शब्द का मतलब ये हुआ बिलो, बिलो मतलब नीचे, पॉवर्टी मतलब गरीबी, लाइन मतलब रेखा। मतलब जिनके पास ये कार्ड है वो गरीबी रेखा के नीचे है, जिनके पास ये कार्ड है सरकार उनको ये मानता है कि वो गरीबी रेखा से ऊपर है। अब वो कारण कुछ भी है, हो या नहीं हो मैं नहीं जानता, नहीं सरकार के नजर में आप ये हो। ठीक है, अब मेरा बात ध्यान से सुनना, मैं एक करके समझाता, एक एक करके समझाता हूं। मैं किसी एक राज्य को पकड़ के समझाऊं कि सबको लेके समझाना पॉसिबल नहीं होगा। बोलो किसको पकड़ूं, कौन सा राज्य पकड़ूं? मणिपुर ले लेता हूं। मणिपुर में देखो, मणिपुर, एम फॉर मणिपुर। मणिपुर में देखो बगल में दिया है गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या। गरीबी रेखा से मतलब जो लोग गरीब है, गरीबी के रेखा से नीचे है, उनका प्रतिशत दिया है कितना? यानी बीपीएल लोग कितने हैं? 40%। मणिपुर में गरीब कितना प्रतिशत है? 40%। मैं आपको बताया था कोई गांव में अगर लड़का 40% है तो लड़की कितना हो जाता है? तो उसी तरह कोई गांव है, कोई राज्य है जिसमें 40% गरीब है, तो इसका मतलब अमीर कितना होगा? वेरी गुड, ये दिया हुआ नहीं है, ये दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कितना होगा? 60%। समझ में आया ये चीज? अगर गरीब 40% है तो अमीर कितना होगा? 60%। क्लियर है?
मेरे भाई तुम्हें समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? अगर मणिपुर में 40% लोग गरीब है तो इसका मतलब 60% लोग अमीर है। क्लियर कहानी? ये 2 लाइन समझ में आ गया। तीसरा लाइन में चलते हैं। तीसरा लाइन में क्या दिया है? लड़का और लड़की का क्या दिया है? लड़का और लड़की का अनुपात। अब इसमें भी 2 वैरायटी है, एक इस तरफ एक उस तरफ। अब देखते हैं क्या दिया हुआ है। गरीबी रेखा से नीचे, मतलब गरीब, जो लोग गरीब है उसमें लड़का लड़की है 7:5। मतलब ये जो गरीब है इसमें लड़का और लड़की है 7:6। सॉरी गलत बोल दिया, 5 बोल दिया था, 7:6। मतलब जो लोग गरीब है उसमें लड़का और लड़की खोजोगे तो निकलेगा 7:6। उसी तरह जो लोग अमीर है, गरीब रेखा से ऊपर है, उसमें लड़का और लड़की मिलेगा कितना? 8:7। समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरह करके हर राज्य का दिया हुआ है। गरीब का लड़का लड़की, अमीर का लड़का लड़की। समझ में आया? बुझते पाले जिनिसटा? हटाए इसको, समझ में आ गया? ओके, मैं ये चीज तो समझा दिया इसमें दिया हुआ क्या है। अब देखने लायक बात है कि एग्जाम में किसका क्वेश्चन पूछा है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर किस राज्य का क्वेश्चन पूछा है? ओ का, उड़ीसा का पूछा हुआ है। उड़ीसा का क्वेश्चन पूछा है। तो मैं एक काम करता हूं, ठीक उड़ीसा का भी उसी तरह लिख लूं एक बार, ठीक है। अगर आप राज्य ओ में आओगे, मतलब उड़ीसा में आओगे, तो उड़ीसा में गरीब लोग कितने हैं? 26%, राइट? गरीब लोग कितने हैं? तो अमीर लोग कितने होंगे गाइस? 74%। हाँ या ना? गरीब अगर 26% है तो अमीर कितने हो गए? 74%। अब गरीब ये जो लड़का लड़की है, ये कौन सा लड़का लड़की है? गरीब का लड़का लड़की 1:1। अमीर का लड़का लड़की काइंडली देखो जरा, 4:3। वेरी गुड, समझ में आ गया ये चीज जो दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, इधर देखना प्लीज, देखना। इफ द मेल पॉपुलेशन एबव पॉवर्टी लाइन ऑफ स्टेट ओ इज 1.7 मिलियन। कल मिलियन के बारे में आप लोगों को बताया था। मिलियन में कितना होता है? 10⁻6 जीरो होता है। 1.7 मिलियन। दरकार नहीं है मिलियन का जीरो लिखने का, बस सिंपल रहने दो। मतलब ये बोला जा रहा है राज्य ओ में एबव पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा के ऊपर, इसके बारे में बात कर रहा है। देखो इसके बारे में बात कर रहा है, गरीबी रेखा के ऊपर के बारे में बात कर रहा है। और गरीबी रेखा के ऊपर के बारे में किसके बारे में बात कर रहा है? मेल। मतलब राज्य ओ में गरीबी रेखा के ऊपर जितने लड़के हैं वो है 1 मिलियन। मतलब यहां पर जो लड़का है वो कितना है? 1.7 मिलियन। समझ में आया कहानी? राज्य ओ में गरीबी रेखा के ऊपर लड़के लोग कितने हैं? 1.7 मिलियन। आपसे पूछा जा रहा है बाबू बताओ उस राज्य में कितने लोग रहते हैं, मतलब इस राज्य का आबादी बताना है। समझ में आ गया? करूं इसको सॉल्व? ओके करते हैं। इधर देखो, इधर में प्लीज, आपको राज्य का आबादी बताना है। कैसे बताएंगे? ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा, ये जो 1.7 आपको मिलियन दिया है ये किसके बराबर है? 8 के बराबर। ये किसके बराबर है? 4 के बराबर। अब यहां पर डिसाइड ये करना है कि गुना किसको बैठाए। आप डायरेक्ट 100 बैठाओगे ये अनुपात में, मेरे भाई आर्यन सुनना इधर में, ये अनुपात में है, राइट? तुम डायरेक्ट 100 बैठाने बोल रहे हो, डायरेक्ट रेशियो से डायरेक्ट परसेंटेज नहीं जाया जाता। आपने यहां पर नीचे रेशियो बैठाया, आप डायरेक्ट यहां 100 बैठा रहे हो, दैट मींस यू आर गोइंग टू परसेंटेज। आप नहीं जा सकते परसेंटेज। रेशियो के साथ रेशियो जाते हैं, अनुपात के साथ अनुपात जाया जाता है, परसेंटेज के साथ परसेंटेज जाया जाता है। तो इधर देखो, आपने इधर देखो, प्लीज 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 रिलैक्स। ये जो 1.7 मिलियन है ये कितने के बराबर? 4। मैं जानबूझ के यहां पर क्या बैठाऊंगा देखना, इधर देखना, इधर देखते हुए चला। यहां लड़का कितना था अनुपात में? 4। यहां लड़की कितना था? 3। 4 और 3 मिला के कितना हुआ? यानी इस गांव में अमीर लोग कितने के बराबर है? 7 के बराबर।
1.7 4 के बराबर गुना कर दिया 7, तो ये 7 से क्या निकल के आ गया, अमीर लोग आ गया। इसको सॉल्व कर दो, इसको अगर काटाकुटी करोगे तो कुछ आंसर निकलेगा, लेकिन आंसर किसका निकलेगा, एपीएल। एपीएल मतलब अमीर लोग निकले। क्या हमारा आंसर निकल गया, नहीं, हमें तो निकालना है गांव का आदमी। अब याद रखना, ये जो आपने जो लिखा है ये परसेंटेज में कितने के बराबर, तो डिवाइडेड बाय 74%। क्लियर है। अब ये परसेंटेज आ गया, अब यहां पर क्या बैठाएंगे, ये स्टेट खुद में कितना प्रतिशत के बराबर, 100% के बराबर, तो मल्टीप्लाई विथ 100%। इसको आप काटाकुटी करो, यही मैंने लिखा था उस समय, 1.7 डिवाइडेड 4 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 74 इंटू 100, मैंने यही लिखा था। इसको काटाकुटी कर लेना गाइस, तो निकल के आएगा 4.02, और ये 4.02 निकला, मतलब मिलियन में निकला, क्योंकि ये भी मिलियन में था तो ये भी क्या होगा, मिलियन में होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, ये आए तब मजा आएगा एग्जाम में, इस टाइप का। क्या चीज, तीन तो अभी समझ में आया थोड़ा मोरा, ठीक है, एक देता हूं, थोड़ा हो जाएगा सीजीएल सीजीएल टाइप। ठीक है, तुम बनाओ, कोशिश करो, ठीक है। जब भी परसेंटेज देगा, परसेंट तो उल्टा तरफ भी सोचना है आपको, अगर ये इतना प्रतिशत तो इसका उल्टा क्या होता है, उतना उसका प्रतिशत हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ऐसे सोचना है आपको। अगर कोई बोल दे कमाया 40%, तो इसका मतलब खर्चा कितना हुआ, समझ में आ रहा है, ऐसे सोचना पड़ेगा। लड़का है 20%, तो लड़की 80, सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, हटाओ, ठीक है। इसी तरह एक तो मिलता जुलता और एक सवाल है, ये वाला हम लोगों ने किया, राइट, ये वाला सेम क्वेश्चन है डियर, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 सेम है, ड्राइंग आई मीन ग्राफ वही है, समझ आप लोगों को समझ में आ चुका है। बस देखना ये है कि पूछ क्या रहा है, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। चलो ट्राई करो। बहुत समय बीता, कम ऑन गाइस, इतना समय नहीं बीतना चाहिए। बाबू इधर ध्यान से देखना, इधर कौन सा स्टेट के बारे में बात किया है, पी। कौन सा स्टेट के बारे में बात किया है, पी। आप अगर चाहो, अगर आपको लगता है कि मुझसे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप स्टेट पी को तोड़ दो। अगर मैं आपके जगह होता, बिगिनर लेवल पे होता, तो मैं इस तरह तोड़ता। स्टेट पी पे ध्यान दो और थोड़ा समझने का कोशिश।
स्टेट पी में बीपीएल मतलब गरीबी लोग कितने हैं? 17%। तो अमीर लोग कितने परसेंट होंगे बाबू? कम ऑन, 82 कौन बोल दिया? 83%। ठीक है, हो गया। अब आ जाओ गरीब, गरीब लोग में लड़का लड़की कितना है स्टेट पी में? कम ऑन जल्दी, 1:2। अमीर में लड़का लड़की कितना है? 4:, हो गया, कहानी खत्म, हो गया। स्टेट पी टूट चुका है आपके सामने। अब की एग्जाम में क्या दिया है वो सुनते हैं। आपको बोला चला है व्हाट, आपसे पूछ रहा है कुछ, व्हाट विल मतलब आपसे कुछ पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है? फीमेल, लड़कियों के बारे। अब लड़की के बारे में पूछ रहा है। अब लड़की तो दो तरफ है, एक गरीब वाला भी है और एक अमीर वाला भी है। तो गरीब वाला भी पूछ सकता है, अमीर वाला भी पूछ सकता है। देखते हैं क्या पूछ रहा है। आपको लड़की निकालना है, वो भी किसका? अमीर वाला निकालना है, मतलब ये वाला लड़की खोज के निकालना है। समझ में आ रहा है? एपीएल वाला लड़की खोजना है, बीपीएल वाला लड़की नहीं खोजना है, एपीएल वाला लड़की खोजना है। ठीक है, ओके ठीक है। आपको ये खोज के निकालना है, लेकिन आपको एक चीज दे भी दिया है। क्या दिया है? स्टेट पी में पॉपुलेशन ऑफ स्टेट पी इज 9 मिलियन। मतलब ये राज्य में कितने लोग रहते हैं? 9 मिलियन लोग रहते हैं। खत्म, हो गया, कहानी खत्म। करूं सॉल्व? ठीक है, इधर देखो, ये जो राज्य में 9 मिलियन लोग हैं, ये जो राज्य में 9 मिलियन लोग हैं, हमें इस 9 मिलियन का बीपीएल निकालना है कि एपीएल निकालना है? खुद डिसाइड करो। हमें 9 मिलियन का एपीएल निकालना है। पहले एपीएल निकालेंगे तो एपीएल कैसे निकलेगा? 83%, प्रतिशत हटता है तो नीचे 100। इससे क्या निकल के आ जाएगा? एपीएल मतलब उस गांव में कितना अमीर लोग हैं, ये निकल के आ जाएगा। गांव मतलब राज्य में कितने लोग हैं, निकल जाएगा। लेकिन इतना में भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाद हमें निकालना है लड़की। अब लड़की कैसे निकलेगा? इसके साथ एक्स्ट्रा गुना। लड़की है 5, कितना में? 9 में। दैट्स इट। लड़की है 5, कितना में? अगर लड़का पूछता तो लड़का है 4, कितना में? अगर बीपीएल वाला पूछता तो 9 मिलियन इंटू 17%, लड़की पूछता तो 2/3, लड़का पूछता तो 1/3। खत्म कहानी। इसको सॉल्व करेंगे। 9 से 9 कट गया, हम नहीं काट, मेरा दिल के करीब है 110, क्यों काटती हो? तकलीफ होता है, हमेशा 100 को देख के इसको खुजली होता है। 5 दिया 15, 5 8 40 और एक 40, 40/100। आपको पॉइंट लगाना आता ही होगा, राइट? 0 का जगह 5, 0 का जगह 1, 1 का मीन्स डेसिमल। 4.15 क्या में? मिलियन में। है क्या ऑप्शन में 4.15 मिलियन? ऑप्शन सी, 4.15 मिलियन। समझ में आया? माथा के ऊपर से जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्यों? ये अच्छा क्वेश्चन है, हटाऊं इसको? ठीक है, ऐसा एग्जाम्स में आए तो अच्छा लगता है। देखो मैं बहुत सारा क्वेश्चन एक दो करके छोड़ रहा हूं, ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं कि आप लोग घर में प्रैक्टिस करें। सब तो बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है? लगभग एक आइडिया के रूप में मैं आपको बना के दे रहा हूं। ओके, थोड़ा क्रिकेट या फुटबॉल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। क्या है ये? इजीली आप लोग कर दोगे, ये आसानी से हो जाएगा आप लोगों से। ये तो कोई भी बना लेगा मुझे लगता है।
इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आप सुनो। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ अ फुटबॉल टीम इन 7 टूर्नामेंट्स प्लेड थ्रू आउट द ईयर। मतलब यहां पर जो दिया हुआ ये टूर्नामेंट है, पहला टूर्नामेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, टोटल कितना टूर्नामेंट है? 7 टूर्नामेंट। आप लोग समझते होगे, ठीक है। जिस तरह अभी क्रिकेट का भी टूर्नामेंट चल रहा था, अभी और एक नया आ रहा है, आईपीएल आ रहा है 22 तारीख से, ठीक है। उसी तरह अलग अलग टूर्नामेंट है। उसमें से कितना पहला टूर्नामेंट में कितना मैच जीता? 5। हारा कितना? 3। कितना मैच खेला? 8। जीता 5, हारा 3, तो खेला कितना मैच? 8। पहला में उसी तरह ऐसे करके दिया हुआ है। अब एग्जाम में पूछा व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल मैचेस प्लेड डिड द टीम विन। मतलब जितना मैच उन्होंने खेला उसका कितना प्रतिशत जीता, जितना मैच खेला उसका कितना प्रतिशत जीता। तो जीता जितना उसको जोड़, जीता जितना उसको जोड़ लो आप, जीता जितना उसको जोड़ लो, क्योंकि आपको निकालना है प्रतिशत किसका? जीतने का, हारने का नहीं निकालना। हारने का बोलता तब हारने का जोड़ते, जीतने का प्रतिशत पूछा है तो जितना भी जीता हुआ मैच है सबको जोड़ो। कमान जोड़ के कितना आ रहा है गाइस? 29। ये इतना मैच जीता है, अब टोटल कितना मैच खेला इसको जोड़ लो, 50। ओके ठीक है। तो इसका मतलब 29 मैच जीता, कितना मैच खेल के, और प्रतिशत में पूछा है तो गुना 100। आगे तो आपको मालूम है 50 कितना काट देगा? 100। 29 गुना 2, 58%। ठीक है, आसान था। अगर हारने का बोलता तो हारने वाला जोड़ लेता, ठीक है। आसान क्वेश्चन। बहुत है हाँ यहाँ करने लायक। कल कल का क्लास में भी यही चलेगा, क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टाइप का क्वेश्चंस भी है इसमें, ठीक है। इस टाइप का कर लिया हम लोग, ये वाला थोड़ा कर लेते हैं। जो जो छोड़ रहा हूँ ना आप लोग घर में बना लेना काइंडली, ओके। जो जो छोड़ रहा हूँ, कमान।
बना ये वाला? नहीं समझ में आया? बी। जय श्री राम। जय श्री राम मतलब जैसे भी जय श्री राम, कहीं भी मार दो भगवान का नाम लेके। ओके, हाँ ओके, इधर देखते हैं, समझाता हूं इसको, समझते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इधर देखना, इधर देखना। देखो आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, आप लोगों को मालूम है इस चीज के बारे में। इधर देखना, चलो मान लेते हैं कि आपने एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कोई एग्जाम दिया, कोई भी एग्जाम दिया, और एक तरफ है वेस्ट बंगाल का एग्जाम दिया। दो एग्जाम रखता हूं, समझने के लिए आसान रहेगा। ठीक है, एक तरफ एसएससी का एग्जाम है और एक तरफ वेस्ट बंगाल का एग्जाम है। मान लो एसएससी का फॉर्म फिलअप हुआ 10,000। एसएससी का फॉर्म कितने लोगों ने भरा? 10,000 लोगों ने भरा। बात समझना, एसएससी का फॉर्म फिलअप कितने लोगों ने किया? 10,000 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया। वेस्ट बंगाल का फॉर्म, वेस्ट बंगाल पुलिस या कोई भी एग्जाम का फॉर्म, मान लो कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया? 8,000। हालांकि अभी हजारों में नहीं होता, लाखों में होता है, अलग बात है, सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ। एसएससी का फॉर्म 10,000 लोगों ने फॉर्म किया और वेस्ट बंगाल का फॉर्म 8,000 लोगों ने फॉर्म किया। अब इसके बाद क्या हुआ? ये तो हो गया फॉर्म फिलअप, ये क्या हो गया? फॉर्म फिलअप। अब इसके बाद एग्जाम होगा। एग्जाम होने के बाद कुछ बच्चे पास होंगे, हाँ या ना? तो यहां पर यही बोला, वहां पर एक शब्द था उत्तीर्ण। उत्तीर्ण मीन्स पास यानी क्वालिफाइड। कितने बच्चे पास हुए? मान लो कितने बच्चे पास हुए? 200 नहीं, 2,000 ले लेता हूं। कितने बच्चे पास हुए? 2,000। 10,000 में से कितने बच्चे पास हुए? 2,000। इसमें 8,000 में से कितने बच्चे पास हुए? कितने बच्चे पास हुए? 1,500। क्लियर है? এটা হইল পাস। এত ছাত্র এক্সাম দিল, ওর মধ্যে কত পাস হলো? 1,500। এত ছাত্র एग्जाम दिलो, কত बच्चा पास হলো? 2,000। ये समझ में आ गया? अब पास होने के बाद उसके बाद भी प्रोसेस है। जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव, देखो आपसे बेहतर कौन जानेगा, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर जाते हो तो उसके बाद भी तो प्रोसेस है। क्या क्या प्रोसेस है? एग्जाम पास करने के बाद भी प्रोसेस है। पीएमटी है, पीईटी है ना, प्री मेडिकल आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है, एफिशिएंसी टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, पुलिस वेरिफिकेशन है, वेस्ट बंगाल के एग्जाम में इंटरव्यू है कि नहीं है? ये तो पास हो गए। पास होने के बाद होता है सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन। अब 200 जन पास हो गया। अब कभी भी पास होने का मतलब ये नहीं होता कि जो पास हो गया उसी का नौकरी हो गया, ऐसा नहीं होता। अब इसमें से सेलेक्ट होगा, इसमें छटाएगा, छटाता है कि नहीं छटाता है? 2,000 में से मान लो यहां पर 200 बच्चों को क्या किया गया? सेलेक्ट किया गया। इसका मतलब 1,800 बच्चे बाहर हो गए। ठीक है, यहां 150 बच्चों में से मान लो यहां पर 100 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। खत्म? समझ में आ गया? 150 में से 1,500 में से कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ? 100। खत्म। अब एग्जाम में क्या पूछ रहा था? बीते क्वेश्चन में मैं ये बोल रहा हूं आपसे, एग्जाम में ये पूछ रहा था इन दोनों में से, वहां पर तो बहुत सारा एग्जाम था, इन दोनों में से किसमें सिलेक्शन का रेशियो ज्यादा है क्वालिफिकेशन के मुकाबले? अगर आप इधर देखो, अगर आप देखोगे ध्यान से, एसएससी में अगर ध्यान से देखो, सिलेक्शन कितना हुआ? कितना में? क्वालिफाइड के हिसाब से देखना है। सिलेक्शन हुआ 200, कितना क्वालिफिकेशन में से? 200, 2,000 में से। और उसी तरह वेस्ट बंगाल में कितना सिलेक्शन हुआ? 100, कितना में? अब देखना है कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है। काटेंगे, एक कितना आया? 1/, इसको काटेंगे, इसमें आया 1/15। इसका मतलब ये हुआ हर 10 बच्चा में से एक बच्चा को
पास किया गया। इसका मतलब ये हुआ 15 बच्चा में से कितना बच्चा पास हुआ? एक बच्चा पास हुआ। तो कौन ज्यादा? हे पगली, किसका अच्छा? 10 बच्चों में से एक बच्चों का नौकरी हुआ है, 15 बच्चों में से एक बच्चों का। भाई यहां पर 9 जन का नौकरी नहीं हुआ, ये समझो। यहां पर 14 जन का नौकरी नहीं हुआ, इसका मतलब ये अच्छा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन अच्छा, तो आपको फ्रैक्शन का नॉलेज तो मैं दिया हूं। 1/10 और 1/15 में कौन बड़ा, कैसे चेक करते हैं? 15 एके 10 एके 10, कौन बड़ा? 15, यानी ये बड़ा। बता चुका हूं ना, ये सब बातें हो चुका है पहले। तो अब ये जब मैंने बता दिया, इस क्वेश्चन में यही था। इस क्वेश्चन में यही बोला, यहां पर आपको साल दे दिया गया, एग्जाम का नाम नहीं दिया गया। 1997 में 8000 बच्चों ने एग्जाम में बैठा, उसमें से 850 पास हुआ। सिलेक्शन कितना जन को मिल गया? 94। ऐसे करके सबका दिया हुआ है। आपको बताया, पूछा गया, आपसे पूछा गया, ध्यान से सुनना, आपसे पूछा गया कि जितना भी साल है, ये जितना भी साल है, सारा साल ध्यान से देखना प्लीज, जितना भी साल है, इन विच ईयर द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स टू द नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट वाज मैक्सिमम। कौन सा साल में सिलेक्शन क्वालिफिकेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा था? सिलेक्शन क्वालिफिकेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा था। अब यहां पर कितना साल दिख रहा है आपको? 5। कितना साल दिख रहा है? 5। अब पांचों को बनाने मत जाना। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिख रहा है, 4 देखो, चारों में से कोई एक जवाब है, 4 को बनाओ। 1998 में आओ, 1998 में आओ। 1998 में कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ? 5। दिमाग में तो जंग लगल है आप लोगों का। 48 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। कितने बच्चों में से? 500 में से। साल 2000 में आओ भैया। क्यों साल 2000 लिए? अरे ऑप्शन की तरह जा रहा हूं यार, सब बनाने कौन जाएगा, इतना टाइम अपने पास नहीं है जिंदगी में। साल 2000 में कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ? कितना में से? साल 2001 में आओ, कितना में से? साल 1999 में आओ, कितना में? हाँ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, मुझे तो जवाब मिल चुका है, मुझे तो पता चल चुका है जवाब क्या है। आप इसको काटाकुटी कर सकते हो, आपका मर्जी है, ठीक है। अच्छा, इधर देखना, देखो ज्यादा किसको बोलते हैं समझना। ज्यादा किसको बोलते हैं? कम बच्चों में ज्यादा स्टूडेंट को लेने को ज्यादा बोलते हैं। यहां देखो 500 बच्चों में 48 बच्चों को लिया, यहां पर 850 बच्चों में कितने बच्चों को लिया? यहां 640 में 82 बच्चों को लिया। तो कौन सा सबसे ज्यादा है? हाँ, ये सबसे ज्यादा है। अब आप बोलोगे भैया यकीन नहीं हो रहा है, तो सॉल्व करो आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो इसको आप देख लो इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, आप खुद समझ में आ जाएगा आपको। और समझने के लिए आपको वो करना पड़ेगा, हालांकि मैं करना नहीं चाहता हूं, ऐसे दिख रहा है। एनीवे फिर भी आप कर लो। यहाँ परसेंटेज निकालो, परसेंटेज जिसका ज्यादा आएगा वही ज्यादा होगा। एक तरफ से यही समझो, जिसका परसेंटेज ज्यादा उसका सिलेक्शन प्रतिशत ज्यादा। परसेंटेज निकाल लो, जैसे कि मैं कर रहा हूं। तो यहाँ आ जाएगा 5 9 45, 9 पॉइंट हो जाएगा, इधर 9.6, 9.6%। इधर आप करोगे तो 900/85, काटाकुटी कर लेना आप लोग, मैं तो नहीं करूंगा। 900/85 नियरली अबाउट आ जाएगा 10.58। यहां आप करोगे तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 60, 8.75। और यहां करोगे
यहां करोगे तो आ जाएगा 12.8 के करीब। तो किसका प्रतिशत सबसे ज्यादा है सिलेक्शन का? किसका प्रतिशत का सिलेक्शन सबसे ज्यादा है? साल 1999 का। तो सही जवाब हो जाएगा 1999। ठीक है, हालांकि परसेंटेज निकालने का दरकार नहीं था, मैं पहले बताया कम कैंडिडेट में ज्यादा सिलेक्शन को बोलते हैं अच्छा एग्जाम। यहां पर देखो कम था, यहाँ 800 है, यहाँ 850, यहाँ 500 है। 500 भी कम है, लेकिन 500 में सिर्फ 48 को लिया। 500 में सिर्फ कितना को लिया? सिर्फ 48 को लिया। लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा है 640, उसमें 80 प्लस बच्चों को लिया। तो इसका परसेंटेज सबसे देख के भी समझ में आता है, समझ में आ रहा है। तो इसका सही जवाब होगा वो साल 1999। ये क्वेश्चन था। जैसे कि मैंने 42 करा दिया, 43 आप लोग घर में कर लेना। समझ में आ रहा है? 40 45 करा चुका हूं। ठीक है, मैच वाला करा दिया, अभी फुटबॉल वाला या वेतन ये सब वाला टकरा चुका हूं। आज क्वेश्चन नंबर 50 तक लास्ट करते हैं। ठीक है, 50 के आगे, 50 के आगे हम लोग कल बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ये लास्ट रखेंगे आज के लिए। कितना हो गया टाइम? ठीक है टाइम। The following table shows the number of fans of MSD, VK, RD and SR in the different area of the city. Consider the following information and answer the following given. अच्छा, what is the difference total number of fans? ये क्या क्वेश्चन है यार, क्या क्वेश्चन है, बच्चा सवाल है। ये देख के बनाना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा, तब तो मुझे लगता है कि आपको नौकरी नहीं देना चाहिए। यहां पर क्रिकेट के बारे में बोला गया है कि हर क्रिकेट प्लेयर का अलग अलग फैन है। जैसे विराट कोहली का फैन, फैन मतलब समझते हो? हाँ, चाहने वाले। एमएसडी मतलब महेंद्र सिंह धोनी। आरडी मतलब राहुल द्रविड़ मेरे ख्याल से। हाँ, कोई और है? आरडी बोल के कौन है? आरडी कोई है क्या प्लेयर अपने इंडियन टीम में? वो रोहित शर्मा है, वो आरएस होना चाहिए था, आरडी है। राहुल द्रविड़ मान ले तो अपना, अपने को मैच बनाना यार, कौन सा क्रिकेट खेलना है यहाँ पर। एसआर कौन है बताओ तो? सुरेश रायना। ये क्रिकेट प्लेयर, नाम में मत जाओ, बस ऐसे दे दिया। अब उनको चाहने वाले अलग अलग जगह से, पहला जगह से विराट कोहली को 2500 आदमी चाहता है, दूसरा जगह 1700, ऐसे करके सब अलग अलग फैंस दिया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब अंतर निकालना है। अंतर बेर को रचे, किसका अंतर निकालना है? टोटल अंतर भी निकालना है, टोटल का। किसका? सुरेश रायना और एमएसडी का। मतलब सुरेश रायना का टोटल कर लो और एमएसडी का टोटल कर लो, जो भी टोटल आएगा उसका अंतर आपको बताना है। सुरेश रायना के कत लोग पसंद करे ওইটা যোগ করে নিবি, মহেন্দ্র সিং ধোনিকে কত লোক পছন্দ করে ওটা যোগ করে নিবি, যেটা আসবে ওই দুইটারই অন্তর বের করে দিবি, ওইটাই आंसर হবে। समझ में आ गया कहानी? तो जोड़ो इसको, 3000 3000 4000 3100, 3 3 6 6 4 10 10 और 3 13000 13100 है ना? सही बोला कि नहीं बोला? ठीक है। 1000 4000 5000 5000 3000 8000 8000 2000 10000। भैया 500 500 है, जोड़ूंगा अभी। 10000 हो गया, 500 10.5 500 11 11.5। अब अंतर कितना आ जाएगा? 13100 और 11500 का अंतर 1500 और 100 1600। ऑप्शन बी। आसान था ये वाला, हाँ या ना? है कि नहीं? ठीक है जी, कोई तकलीफ समझने में? 50 तक रहने देता हूं आज। इसमें कुछ इजी भी था, कुछ हार्ड भी था, आपको आइडिया लगा होगा। ठीक है, अब इसके बाद कल का क्लास में हम लोग करेंगे 50 से आगे।
मैं इसीलिए बोला था डाटा टेबल में मुझे थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए क्योंकि बहुत क्वेश्चंस है, आगे भी और क्वेश्चंस है, थोड़ा आगे और थोड़ा मुझे लग रहा है कि और थोड़ा टफ टफ टाइप है थोड़ा, जहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर मिसिंग डीआई भी एक ठो और आ चुका है, ठीक है। अगर कल ही मौका मिलेगा तो कल ही बार ग्राफ में भी चल जाएंगे, ठीक है। फिर बार ग्राफ खत्म करके फिर मीन मीडियन मोड में चले जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।